ठीक है भाई। सिंगल ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट करा लिया था। आज हमें मल्टी ऑब्जेक्ट बनाना है। कंट्रोल से इसको कॉपी किया, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ हम बनाएंगे अपने मल्टी ऑब्जेक्ट। इस तरह समझ आ जाएगा या इसको इस तरह कर दूँ मैं? ठीक है भाई। इसको पेस्ट कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम। ठीक है भाई, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट आ गए। इसको हम क्या बोलते हैं जो हमने अभी एरे बनाया? ठीक है, और हम मल्टी डायमेंशनल एरे कौन सा बना रहे हैं? पहले हमने इंडेक्सिंग बनाना सीखा था। इसको एसोसिएट एरे तो नहीं कहते, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि एसोसिएट एरे हमारे पास पीएचपी में होता है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास मगर जावास्क्रिप्ट में। तो सिंगल एरे तो हमने प्रिंट करा के देख लिए थे, मल्टी डायमेंशनल भी करा लिए थे और सिंगल ऑब्जेक्ट भी करा लिया था। अब हमारे पास मल्टी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे इसके लिए मैं कौन सा लूप यूज़ करूँगा? फॉरेन लूप यूज़ होगा, क्योंकि हमें इसकी कीज़ भी प्रिंट करानी है। तो फॉरेन लूप बना लेते हैं एक। जब हमें ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है अपना। हाँ ठीक है, अगर सिंपल एरे आपको प्रिंट कराना है तो फॉरेन से भी हो सकता है। सिंपल एरे हम फॉरेन से भी करा सकते हैं, और जैसे कीज़ वाला जैसे ऑब्जेक्ट है हम ये भी करा सकते हैं। लेकिन फॉर लूप से हम सिंपल तो करा सकते हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट वाला नहीं करा सकते, उसमें हम कीज़ नहीं करा पाएंगे प्रिंट। ठीक है भाई, करा सकते हैं, उसका भी तरीका है, मगर वो जुगाड़ी तरीका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम एक फॉरेन लूप ले लेते हैं, इतना कुछ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्ट के बाद हमारा वेरिएबल का नाम आ रहा है, जो वेरिएबल ये बना रहा है। इन कहाँ से लेना है, क्या नाम है हमारे एरिया का? ए के नाम से बनाया हुआ है हमने, तो ये हम इसको बोल रहे हैं कॉन्स्ट की के अंदर आ जाओ आप। ए के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एरे हैं, अभी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट करूँगा मैं इधर? ठीक है भाई, अभी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा? नहीं, इंडेक्सिंग कीज़ ही कह सकते हो, लेकिन कीज़ हमारी ये हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने सिंपल एरे नहीं बनाया, तो हमारी कीज़ ये हैं। वो हमारे पास आप कह लो इंडेक्सिंग प्रिंट करा रहा है, ये हमें बता रहा है कौन सा एरे आपका किस इंडेक्सिंग पे है। इस तरह 0 1 2 3 इसी तरह प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 3। ये हमारी एरे की बता रहा है, लेकिन हमें इसके अंदर की कीज़ चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए। तो अभी हम इसको इस तरह प्रिंट करेंगे जैसे पहले किया था। एरे का क्या नाम है हमारे? ए। ठीक है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा की। अब क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? कीज़ आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी। भाई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, वो यही तो बता रहा है। नहीं,
हाँ वही कह सकती हो, वो बता रहा है आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है अंदर। अभी हमने इसको बोला है कॉन्स्ट की इन ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कीज हैं वो सारी स्टोर हो जाएं की के अंदर, ठीक है। अब ये अपने अंदर इसने जितने हमने ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे वो तो स्टोर कर लिए, लेकिन इसके अंदर की अभी कीज और वैल्यूज तो स्टोर नहीं की ना, तो उसके लिए हमें चलाना पड़ेगा नेस्टेड लूप, एक और लूप चलाएंगे हम यहाँ पे। समझ आया? नहीं आया भाई? देखो सिंपल, अभी हम इंडेक्सिंग प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। अभी हमने इसको क्या बोला, कॉन्स्ट की इन ए के अंदर जितना ऑब्जेक्ट है वो हमें शो करो, सही है। तो अभी ये हमें इंडेक्सिंग बता रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर इसको कॉल नहीं कराया है कि भाई जिस तरह हम कराते हैं कॉल। तो अभी ये हमारे पास क्या शो करा रहा था, इंडेक्सिंग शो करा रहा था, सही है। लेकिन हमने इसको अब बोला, जब यहाँ पे ए लगाया तो हमने बोला ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमें वो शो कराओ ना, तो वो डायरेक्ट तो कीज़ और ये नहीं दिखा देगा, आउटर लूप चलाना पड़ता है हमें। ये हमें रोज समझ लो, ये रोज प्रिंट करा रहा है, जितने एरे बने हुए ना वो एरे बता रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अभी हमने की के अंदर जो स्टोर करा है वो ए के, हाँ की के अंदर जो स्टोर करा है ए के अंदर जो एरे थे वो कराएं। अब उसके अंदर की वैल्यूज भी तो चाहिए ना हमें, और कीज भी तो चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर एक लूप, दूसरा लूप बनाना पड़ेगा, नेस्टेड लूप जिसे हम कहते हैं। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, इस तरह जो मैंने अभी प्रिंट किया था, ये तो लास्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर करवा दिया था, ठीक है। बस अभी हमें इसलिए ऑब्जेक्ट बता रहा है क्योंकि एरे तो होगा ही प्रिंट, चार बार आ रहा है देखो ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4, लेकिन वो बता रहा है अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। वैल्यू की को भी ऑब्जेक्ट बोल रहा है, वैल्यू को भी ऑब्जेक्ट बोल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फिलहाल हटा रहा हूँ। अब यहाँ मैं एक लूप और चलाऊँगा, फॉर इन लूप, इतना बड़ा नहीं चाहिए। अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर लेता हूँ, जैसे इसको क्या नाम दूँ, की नहीं, बी कह देता हूँ, ठीक है। बी, कौन सी बी। अब हमें यहाँ क्या स्टोर कराना है, लास्ट क्लास में समझाया था, मुझे बताओ यहाँ मैं क्या किस तरह दूंगा, क्या बताना है मुझे इधर, सिर्फ की। मुझे इसको बताना है कि भाई जो रोज हैं उन रोज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो मुझे चाहिए। पहले की आएगा या पहले ए आएगा? अगर मैं देख जाऊँ तो पहले यहाँ पे की आ रहा है या ए आ रहा है? तो पहले की कैसे प्रिंट कराऊंगा उधर? ये इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो ताकि उलझो नहीं आप लोग। कंट्रोल सी कॉपी किया, मैं इस कोड को हटा रहा हूँ यहाँ से। अभी हम क्या प्रिंट करा रहे थे, ऑब्जेक्ट साथ शो करा रहे थे ना हमें, समझ लो हम एरेस प्रिंट करा रहे थे अभी, उसके अंदर की वैल्यूज नहीं करा रहे थे। अब हम इसको बताएंगे, देखो फॉर इन लूप यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे अपना सबसे पहले तो वेरिएबल चेंज करूँगा कि भाई मुझे दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराना है ना। अब तो सही वेरिएबल चेंज किया। अब मैं यहाँ बताऊँगा सिंपल कि मेरे पास ए जो मैंने एरे बनाया है उसके अंदर जो मज़ीद ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब बी के अंदर क्या स्टोर होगा, इनकी वैल्यूज़ और कीज सारी। अब समझ आया? ठीक है। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस तरह प्रिंट करूँगा, बी ऐसे। अच्छा मुझे तो ये सबसे पहले ये बताओ, इंडेक्स एरे जो हमने बनाए थे मल्टी डायमेंशनल, प्रैक्टिस की थी उसकी? प्रैक्टिस करोगे जब भी तो आगे का, जब भी तो भूल रहे हो कि क्या तरीका किया था हमने बनाने के लिए इस तरह। उसमें भी मल्टी डायमेंशनल में हमने फॉर लूप बनाया था ना, नेस्टेड लूप बनाए थे ना। फ़ायदा है तो भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। पहले की आएगा ना, लॉजिक क्लियर नहीं हो रही है, मतलब फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का।
अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना तो यहाँ फ़ौरन से बता देते कि भाई क्या किस तरह क्या मेथड है यहाँ पे लिखने का। तो फजूल है फिर तो पढ़ना आपका, दोबारा से रिपीट करना अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। अभी तो पढ़ा है, कितना टाइम हुआ, लास्ट क्लास में पढ़ा था, इतनी जल्दी भूल गए। इसकी प्रैक्टिस रखो। इसकी वाकई प्रैक्टिस रखो। टीचर्स भी भूल जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं रखते तो। देखो ठीक है, ठीक है, याद आया, इसी तरह कराया था। इतने पे अपना आउटपुट चेक करते हैं। 7 BR लगा लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस भी कर लेता हूँ ताकि पता लगे हमें फ़र्क। अगर बैकएंड में अपनी स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी है ना, ये 2 चीज़ों पे सबसे पहले हाथ पक्का करो कि लूप्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कि क्या चीज़ हम किस तरह डायनेमिकली प्रिंट करा सकते हैं, और एरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बैकएंड में सबसे ज़्यादा काम, बैकएंड में सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ का, डेटाबेसेस बनते हैं भाई, फैचिंग वगैरह होती है। तो ये इन चीज़ों पे हाथ पक्का करो, लॉजिक्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये भाई इतने पे हम अपना आउटपुट चेक करते हैं। और मैं यहाँ पे पहले तो चेंज कर लेता हूँ नेम्स वगैरह। यहाँ मैं कर देता हूँ काशिफ, एज चेंज कर देता हूँ इसकी। यहाँ मैं कर देता हूँ साकिब, एज की एज चेंज नहीं कर रहे हम। यहाँ मैं कर देता हूँ सही है भाई। एज इसकी कर देता हूँ 15, ठीक है। मेल जेंडर लतीफ़ा बात सही, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बाकी सिर्फ नेम चेंज करा है मैंने। और अभी तो हमारे पास नेम चेंज हो जाएंगे सबके। लेकिन अभी एक चीज़ नोट करो, अभी हमारे पास वैल्यू शो हो रही है या कीज़ शो हो रही है। तो अब मैं कीज़ शो कराने के लिए क्या करूँगा, अभी आप लोग बताओगे मुझे। कीज़ लिखूँगा, मुझे पहले कीज़ प्रिंट करानी है ना, तो मैं पहले यहाँ कराऊंगा क्योंकि अभी तो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो कीज़ के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई, चलो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्ट कैसे सही लिखा है, चेक करें। तो इंडेक्सिंग कॉन्केटिनेशन तो होगा ना, लेकिन ये तो यहाँ पे इंडेक्सिंग शो करा रहा है, हमें तो कीज़ चाहिए थी। आपने जो कीज़ प्रिंट कराई हैं सही है, उसके अंदर हमने क्या स्टोर कराया था, ए का डेटा। ए का डेटा क्या स्टोर कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा था, ना कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज। अभी भी ये आएगा भाई, देखो समझे नहीं, बी आएगा। कैसे आएगा, हमारा ऊपर वाला जो लूप है सही, आउटर लूप जो है हमारा, वो क्या स्टोर कर रहा था, अंदर के ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा था ना, ठीक है। जब हमने नेक्स्ट बनाया, नेस्टेड लूप बनाया अपना, वो क्या बी क्या स्टोर कर रहा है, बी के अंदर उसकी नेम और वैल्यूज आ गई। तो अब यहाँ पे तो बी आएगा ना, किस तरह आएगा, डायरेक्ट लिख दूंगी, कैसे चेक करें। सही है भाई, अभी बहुत बुरा लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। अच्छा आप लोगों ने टेम्पलेट स्ट्रिंग भी नहीं पढ़ा, क्या होता है, ठीक है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कवर करा दूँ आज। सही
है, थोड़ी सी स्पेसिंग मिल गई हमें। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ये डेटा टेबल में शो एक, जिसके अंदर तरतीब से आया सफाई का नज़र आया मुझे, भाई नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है। आइडिया है किस तरह करेंगे। CSS की तो ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही कोड लिखना है। टेबल बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं। टेबल कौन सा कह रहा हूँ मैं, टेबल पढ़ा है, टेबल PhD बनाई थी। तो अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो टेम्पलेट स्ट्रिंग बढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, फ़िलहाल इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं टेबल में भी करके दिखाऊंगा आपको। इसमें कुछ भी है, अगर डायनामिक चल रहा है हमारे पास, ठीक है भाई, इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करूँगा दोबारा रोज़ को, वो भी खुद ही आ जाएंगी। वैल्यूज़ अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो वो भी खुद आ जाएंगी। फॉर इन लूप है क्योंकि यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटोमेटिक लेगा, वो स्टोर करता रहेगा, कितनी भी आ जाए। डायनामिक है हमारा सारा, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है, क्लियर है। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, वरना फिर फ़ायदा नहीं होगा पढ़ाने का। इसको मैंने किया कमेंट। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है हमारे पास, थोड़ा सा काम आसान कर देता है हमारा। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए के नाम से, या ए नहीं, यहाँ लिखता हूँ मैं यूज़र नेम, इसके अंदर मैं देता हूँ साकिब, ठीक है। एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, यूज़र एज, यहाँ मैं दे देता हूँ उसकी एज, इस तरह भी इंटीजर में भी दे सकता हूँ 18, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे किस तरह लिखूँगा, कॉन्केटिनेशन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज स्टोर कराई हैं, ठीक है। यूज़र नेम में मैंने बोला भाई नाम साकिब है, उसकी एज 18 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस तरह माई नेम इफ़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल में मैंने स्टोर करा लिया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करूँगा तो किस तरह करूँगा भाई, बाहर आया, प्लस लगाया, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम दिया यूज़र नेम, फिर प्लस लगाया, उसके बाद फिर से। अब यहाँ मैं बोलूँगा माय एज इज़, फिर बाहर आना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र एज, ठीक है भाई। इतने में अपना आउटपुट चेक करते हैं। फ़िलहाल थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग कहाँ से लूँ, ठीक है भाई। माय नेम इज साकिब, माय एज इज़ 18, ये तो बेसिक है, बिल्कुल ये तो पता होगा आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करो आप लोग, कोटेशंस ओपन कर रहा हूँ मैं, फिर यहाँ लिख रहा हूँ माय नेम इज़, फिर बंद कर रहा हूँ उसे कॉन्केटिनेशन लगा के, यूज़र नेम डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे अपना वेरिएबल, सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से पहले कॉन्केटिनेशन करके दोबारा से कोटेशन खोल रहा हूँ। कोड भी ज़्यादा हो रहा है और कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है। अगर एक बिगिनर देखे तो उसको समझ नहीं आया भाई क्या हो रहा है। इसको आसान करने के लिए हमारे पास आता है टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग, हेडिंग भी डाल दूँ, भाई टेम्पलेट की मुझे स्पेलिंग कंफर्म नहीं है, देख लेना, ऐसे ही लिख रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ सिर्फ। या भी यहाँ मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अगर मुझे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करना है तो मुझे अब स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बैकटिक, नाम सुना कभी बैकटिक का। बैकटिक होता है हमारे पास लैपटॉप में, हमारे पास स्केप की होती है सबसे ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे होता है, बिल्कुल नीचे होता है, टैब के ऊपर समझ लो, और स्केप के नीचे, स्केप की के बिल्कुल नीचे ये मिलेगा आपको, उसको हम कहते हैं बैकटिक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट करता हूँ माय नेम इज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल किसी डिफाइन करूँगा, मुझे ना बाहर आने की ज़रूरत है, ना मुझे कॉन्केटिनेशन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखो,
टेम्पलेट स्ट्रिंग किस तरह यूज़ करते हैं हम। यहाँ मैंने दिया डॉलर का साइन, ठीक है, करली ब्रैकेट इस तरह, और अपना यूज़र नेम उठाया, कॉपी किया यहाँ से, जो मैंने स्टोर कराई थी जिसके अंदर वैल्यू, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अभी भी मुझे कुछ बंद नहीं करना, ना कॉन्केटिनेशन करना, इसी के अंदर रहते हुए काम कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं बोलूँगा माई एज इज़, कोई बंद नहीं कर रहा बैक टिक को, यहीं पे दोबारा से डॉलर का साइन लगाया, ब्रैकेट खोले, और यहाँ पे यूज़र एज, और यहाँ पे स्पेलिंग का भी कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह आपने लिखा सेम आउटपुट यहाँ पे स्पेलिंग का हो रहा था ना, जैसे स्पेलिंग का नहीं सॉरी स्पेसिंग का, यहाँ पे मैंने स्पेसिंग देनी पड़ी। अब मुझे बताओ ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या ये, सेम आउटपुट रहेगा हमारा, रिफ्रेश करेंगे कोई फ़र्क नहीं होगा। माई नेम इज साकिब, माई एज इज 18, ईजी हो गया, कॉन्केटिनेशन नहीं करना पड़ रहा इसमें किसी किस्म का हमें। सिर्फ हमें अगर वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना है तो इस तरह करेंगे, डॉलर का साइन लगाया, करली ब्रैकेट लगाया, उसमें अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब ये चीज़ मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, जब टेबल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्लस विलस यूज़ करता ना कभी घपला होता, समझ भी नहीं आता, ठीक है। समझ आ गया, इसमें से कुछ पूछना है, बहुत सिंपल सा था, ये चीज़ पता होनी चाहिए डेवलपर को, ये लेटेस्ट है, ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, पूछना है कुछ इसमें से। अब इसके बाद हम चाहते हैं, आप लोगों ने अपना डैशबोर्ड देखा है, अटेंडेंस लगाते हैं सर, ठीक है, तो वो फैचिंग हो गई, सबका डेटा आ रहा है इसी तरह आ रहा है, और एक तरतीब से शो हो रहा है, ये कोई तरतीब नहीं है, एक तरतीब से टेबल बना हुआ, बाकायदा कॉलम्स बने हुए, तरतीब से डेटा आ रहा है आप लोगों का, सही है। तो तरतीब देनी है अब मुझे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, पहले यूज़ किया है अपने HTML का टैग, जैसे BR यूज़ करते हैं हम, जैसे BR यूज़ करते हैं ना उसी तरह यूज़ करना है, नहीं तो आपने HTML में किया हुआ ना, जावास्क्रिप्ट में कभी नहीं किया हुआ है ना। तो मुझे टेबल टैग की ज़रूरत है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने लूप के ऊपर बिल्कुल हट गया, यहाँ मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ जैसे BR लगाता हूँ इसी तरह मैं यहाँ पर टेबल लिख लूँगा, ठीक है भाई। अब इसका मुझे क्लोजिंग टैग भी चाहिए, वो कहाँ लगाऊँ, Ctrl+C कॉपी किया, बिल्कुल नीचे आ गया, क्योंकि लूप के बाहर काम कर रहे हैं हम अभी यहाँ पे, सही भाई। अब यहाँ पे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया। अब मुझे पता है भाई मेरी रोज कौन सा लूप प्रिंट करा रहा है, ये लूप प्रिंट करा रहा है हमारी रोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम, यहाँ मैं लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा भाई, TR, टेबल रो चाहिए मुझे, TR लगाया, अगेन कॉपी किया, मुझे पता है इस लूप के अंदर ही रहना है मुझे, जो रोज प्रिंट करा रहा है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, TR आ गया। अब मुझे TD हमारा क्या कर रहा है, हमें कौन डेटा क्या प्रिंट करा के दे रहा है, ये वाला, ये डेटा प्रिंट करा रहा है हमें, तो अब हम इसी के अंदर TD बना लेंगे। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये प्लस विलस कुछ यूज़ नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि, या एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, नीचे आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं बल्कि ये बैकटिक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, टैग बना लेता हूँ TD, अब इसमें मैं अपना डेटा डाल दूँगा उसके अंदर, जहाँ से आ रहा है मेरे पास डेटा, मैं कॉपी करता हूँ ऊपर से। अभी मुझे अगर ये मैं सारा पेस्ट कर दूँ, Ctrl+C, अभी ये मेरे पास, एक सेकेंड, सही है, चलो करके देखते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, Ctrl+C और Ctrl+C, दोबारा से टेम्पलेट स्ट्रिंग ओपन किया अपना,
अभी इतने पे आउटपुट चेक करते हैं किस तरह का आउटपुट आ रहा है हमारे पास। मुझे सिर्फ ये देखना है कीज़ और ये मेरे पास प्रिंट हो रही हैं या नहीं। सही है भाई, प्रिंट हो रही हैं, कीज़ भी प्रिंट हो रही हैं, उसकी वैल्यूज़ भी प्रिंट हो रही हैं। सही है, लेकिन अब ये इस तरह तो आ गया, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है इसमें थोड़ी सी और, ताकि मुझे सफाई से नज़र आए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हमने टेबल को कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं दी है यहाँ पे। सही है, तो इधर मुझे चाहिए बॉर्डर एक। अच्छा, मैं यहाँ पे अब डबल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बाहर डबल यूज़ किए हैं, तो मैं अंदर कौन सा यूज़ करूँगा, सिंगल यूज़ करूँगा। यहाँ मैं बोलता हूँ मुझे 1px का बॉर्डर चाहिए। ठीक है भाई, अभी चेक कर लेते हैं इतने पे क्या आउटपुट आ रहा है। अभी भी बुरा लग रहा है। मैं बोलता हूँ ये जो स्पेसिंग आ रही है ना, ये चीज़ इसमें बहुत बुरी होती है। ये स्पेसिंग जो आ रही है ना बीच के अंदर, ये मैं चाहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ ये मैंने क्या बनाया है। नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने इंटरनल CSS यूज़ करी है। इंटरनल CSS हम कैसे यूज़ करते हैं, क्लास दे गया। यहाँ पर मैंने क्लास कहाँ दी है, ना ना। ये अच्छा, ये क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्या है बॉर्डर, क्या है, CSS की प्रॉपर्टी है। लेकिन मैंने यहाँ पे ना तो कोई स्टाइल का टैग बनाया है ना कोई स्टाइल का। ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है। ये चीज़ क्या है, ये प्रॉपर्टी है मेरे पास। ना बेसिक क्वेश्चन, यार आप चेक तो करो ये मैंने बनाया क्या है। टेबल टैग हम कहाँ यूज़ करते हैं, HTML में, CSS में। HTML में यूज़ करते, तो ये मैंने क्या यूज़ किया है, CSS। तो समझ लो, चलो आपके कहने पे मैं बोल देता हूँ मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। अरे भाई, एट्रीब्यूट बनाया है ये मैंने, एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पढ़ा। एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे पास, HTML पढ़ी थी। HTML में CSS से पहले एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ा आप लोगों ने। एट्रीब्यूट्स भाई देखो, अगर हमें विदाउट CSS कोई टेक्स्ट सेंटर में करना, कैसे करूँगा मैं, कोई एट्रीब्यूट होगा ना, अलाइन सेंटर नाम का एट्रीब्यूट आता है। तो ये हमारे, वही तो मैं सिंपल पूछ रहा था ये क्या है। देखो, जिसकी नेम और वैल्यू हो ना वो एट्रीब्यूट होता है। ये हमारे पास HTML का एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें ये ध्यान में रखा करो। HTML आप लोगों ने पढ़ी थी थोड़े बहुत तो। एट्रीब्यूट के सर किधर के, आप लोगों को स्टूडेंट हो तो सर किधर, तो एट्रीब्यूट को बहुत अच्छे से बताते हैं कि नेम और वैल्यू हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूट थोड़ा जब HTML पढ़ लोगे थोड़ा सा तो यूज़ किया होगा, इतना तो पता होगा कि भाई अगर CSS यूज़ नहीं कर रहे हम, हमें टेक्स्ट सेंटर में करना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है HTML का, ऐसा अलाइन सेंटर के नाम से हमारे पास एट्रीब्यूट आता है। सेंटर एट्रीब्यूट तो है, प्रॉपर्टी थोड़ी बोलोगे आप उसको कि CSS की प्रॉपर्टी है। CSS करनी है तो फिर CSS की प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं कर लेंगे हम यहाँ पे इनलाइन CSS करके। इनलाइन CSS कैसे करते हैं हम, इनलाइन CSS कैसे करते हैं, कितने टाइप की CSS होती है हमारे पास, भूल रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया, भूल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है CSS के बारे में नहीं पता हो आपको। कहीं अगर इंटरव्यू देने चले गए उन्होंने बोला CSS की कितना टाइप की होती है, डेवलपर्स हो आप लोग भाई। एक
एक तो आपने खुद बताया इंटरनल सीएसएस, ठीक है, जो क्लास लेके हम यूज़ करते हैं। अलग से फाइल जो बना के यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। तो इनलाइन का नहीं पता इनलाइन क्या होती है? इस तरह का भी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आप मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ किया आप लोगों ने। लेआउट पीएचडी बनाई थी, सबसे पहली पीएचडी जो होती है इनलाइन सीएसएस से बनाई थी, तो आप कैसे कह रहे हो नहीं पढ़ा? चलो, इनलाइन सीएसएस हमारे पास वो सीएसएस होती है जिसमें हम स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट बना के सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होती है इनलाइन सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हमारे पास ये होती है, हेड के टैग के अंदर हम स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं बनाते हैं, स्टाइल का टैग बनाते हैं, क्लासेस के थ्रू उसको फिर कॉल कराते हैं। एक्सटर्नल हमारे पास होती है जो हम अलग से फाइल बनाते हैं। सिंपल है, ये बेसिक चीज़ें याद रखा करो। कहीं अगर चले गए ना आप सॉफ्टवेयर हाउस काम करने, या उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, वो बोलेंगे इनको सीएसएस का नहीं पता है कैसे डेवलपर है। 3 टाइप के हमारे पास सीएसएस होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थोड़ा सा। इनलाइन सीएसएस हमारे पास वो सीएसएस होती है जो हम ओपनिंग टैग में यूज़ करते हैं। अभी ये टेबल ओपनिंग टैग है मेरे पास, क्लोजिंग टैग में यूज़ नहीं करी मैंने, ओपनिंग टैग है। अब मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास HTML में एट्रीब्यूट से काम चल रहा है, मेरा बॉर्डर का एट्रीब्यूट में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इनलाइन सीएसएस की ज़रूरत नहीं है। इनलाइन सीएसएस हम ऐसे समझ लो स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाते हैं, उसमें फिर सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। ये हमारे पास इनलाइन सीएसएस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको बैक किया भाई बॉर्डर तो दे दिया था, स्पेसिंग ख़त्म करनी थी मुझे, तो मैं यहाँ पे दूंगा एक हमारे पास एट्रीब्यूट आता है स्पेसिंग ख़त्म करने के लिए, सेल स्पेसिंग। ज़रूरत पड़ सकती है इसकी आपको। मैं बोलता हूँ 0px, भाई स्पेसिंग नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। स्पेसिंग चले गई, लेकिन अभी थोड़ा सा पैडिंग चाहिए मुझे यहाँ से, तो मैं एक एट्रीब्यूट आता है हमारे पास, मैं इसको बोलता हूँ सेल पैडिंग 20px, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सही है। लेकिन अभी एक चीज़ देखो, नेम और वैल्यू, सॉरी की और वैल्यू एक ही जगह आ रही है, मुझे अलग अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक साथ लिखा हुआ है ना इसको, यहाँ से मैं Ctrl+C एक बार और उठा लेता हूँ, अलग TD में रख देता हूँ इसे मैं। तो भाई मैं यहाँ से कीज़ रिमूव कर रहा हूँ, मुझे ऊपर कीज़ चाहिए, यहाँ से वैल्यूज़ रिमूव कर रहा हूँ मैं। ऊपर सिर्फ मुझे कीज़ चाहिए और यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से कीज़ रिमूव कर रहा हूँ, और ये डॉलर की साइन, सही भाई। अब परफेक्ट है, अब चेक करते हैं, ठीक है। नेम अनस, एज 18, जेंडर मैन, एड्रेस लतीफ़ा बात। समझ आया? थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना हो, इसको आप बीच में लाना चाहते हो, इसको बीच में लाने के लिए शायद हमें, चलो टेबल में यूज़ करके देखता हूँ मैं। अलाइन सेंटर जो मैं आपको बता रहा था कि एट्रीब्यूट, ठीक है भाई। ये होता है वहाँ पर एट्रीब्यूट से खेल सकते हैं हम। थोड़ी HTML की भी आप थोड़ी सी नॉलेज होगा, खुद से सेल्फ स्टडी के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। ये होता है एट्रीब्यूट। अभी मैंने कोई CSS यूज़ नहीं करा इसमें, HTML के एट्रीब्यूट यूज़ करे मैंने इसमें, ठीक है भाई। CSS में तब यूज़ करता जब मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाता है, फिर उसमें प्रॉपर्टीज़ देना स्टार्ट करता, ठीक है भाई। लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना हो, इतने में टेम्पलेट स्ट्रिंग, ये याद रखना, ये बड़ा काम आएगा। अभी यहाँ पे हम इसी तरह लिखते हैं ना, तो प्लस 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 बहुत सारे प्लस हो जाते हैं। या थोड़ा सा स्पेसिंग दे दो, थोड़ा सा सफाई से नज़र आए कोड, ठीक है। किसी को कुछ पूछना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा, कोड समझ आ रहा है,
प्रैक्टिस करोगे और अच्छा समझ आएगा। खुद से जो करोगे ना वो फिर पढ़ने में वो मज़ा नहीं है जो प्रैक्टिस करने में जो मज़ा है ना। तो थोड़ी सी बस मेहनत कर लो।